अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आपके सामने ये जो मशीन है इट इज़ लेफेनाइट 2 एंड इट इज़ HPLC हीमोग्लोबिन एनालाइज़र। इस पे हम HbA1c और HB इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। अभी आप सामने देख रहे हैं स्पेस। इधर हम सैंपल लोड करते हैं। हमारे पास 1 स्टैट सैंपल पोजीशन होती है, उसके बाद QC1 QC2 होती है और 15 सैंपल पोजीशंस होती हैं जैसे मैंने आपको अभी दिखाया है, और ये ऊपर इसका कवर है। अब हम सबसे पहले जो है वो स्टार्ट करते हैं सैंपल, ठीक। उसके बाद हम पेशेंट का आईडी लगाते हैं। जो भी हमारे पेशेंट का आईडी है, ये 10.4 इंच HD टच स्क्रीन होती है हमारी इसकी मशीन की। इसके अंदर ये हमने पेशेंट का आईडी लगा दिया कि भाई इस पोजीशन पे ये आईडी हमारे पास पेशेंट है। फिर नेक्स्ट पोजीशन पे जो है वो इस आईडी का पेशेंट है। इस तरह करके हमने 4 सैंपल जो हैं वो अपलोड किए हैं, और इस तरह ये देखें अभी मैं थर्ड पे इस तरह कर रही हूँ। तो ये हम सारा इसमें कर देते हैं, आईडी एंटर कर देते हैं। और इसके अंदर जो है ऑटोमेटिक सैंपल मिक्सिंग होती है, कैप पियर्सिंग होती है ऑफ प्राइमरी सैंपल एंड ट्यूब्स जो हैं। ऑटो सैंपल लोडर होता है जिसके अंदर मैंने बताया आपको 1 स्टैट सैंपल पोजीशन है, QC1 QC2 एंड 15 सैंपल पोजीशन है। अब सैंपल जो है टाइप वो आपकी कोई भी हो सकती है, वीनस ब्लड हो सकता है या फिंगर पेरिफेरल ब्लड भी हो सकता है। एंड ये हमारा सारा है HPLC हीमोग्लोबिन एनालाइज़र इसको हम बोलते हैं। एंड इसके अंदर हम HbA1c और HB इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, और ऑटोमेटिक ही इसकी सैंपल मिक्सिंग होती है। अब ये देख रहे हैं ये सैंपल जो है जो मैंने अभी रखा है ये फर्स्ट पोजीशन पे है। उसके बाद ये हमने इसका आईडी लगाया है। अब ये सेकंड पोजीशन पे जो सैंपल है उसका आईडी भी मशीन में हमने एंटर किया है, एज़ यू कैन व्यू ऑन द स्क्रीन। अब ये थर्ड सैंपल लोड किया है और ये फोर्थ सैंपल, और उनके रिस्पेक्टिव आईडी जो नंबर थे वो हमने लगाए हैं। डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नंबरिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गलत नंबर आप लगा देंगे तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। सो ये हमने लोड कर दिया, ऊपर हमने कवर कर दिया, और मशीन जो है वो स्टार्ट होगी। अब ये सारा परफॉर्म कर रही है। अब ये बारी बारी जो है हमें ये सारा जो है वो रिज़ल्ट्स जो है हमें वो निकलते जाएंगे। एंड हाई परफॉर्मेंस लिक्विड फेज़ एनालाइज़र हम इसको बोलते हैं, HPLC। तो ये देखें ये क्लीनिंग कॉलम और प्लीज़ वेट जो है वो हमारे पास लिखा आ रहा है। एंड ये अब सारा प्रोसेसिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। अच्छा, HPLC से क्या बनता है? हाई परफॉर्मेंस लिक्विड फेज एनालाइज़र, HPLC। एंड इट इज़ काइंड ऑफ मोबाइल फेज दैट यूजेस लिक्विड एज द मोबाइल फेज। और ये आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं कि ये ग्राफ जो है वो प्लॉट किए जा रहा है। ये जो सैंपल आईडी है ऊपर शो हो रहा है, और उसका सारी डिटेल्स आई जा रही हैं। एंड जैसे मैंने आपको बताया इट इज़ काइंड ऑफ मोबाइल फेज दैट यूजेस लिक्विड एज द मोबाइल फेज। The sample and solvent are transported to the chromatographic column filled with the stationary phase through the high pressure pump. High pressure pump होता है, and according to the different interaction forces between the different components in the sample and the stationary phase, the chromatic technique for the separation, qualitative and quantitative analysis of samples, and it has the advantage of high separation efficiency, fast analysis speed, high sensitivity and good reproducibility. And it is widely used in organic chemistry, biochemistry, medicine, food, environment and other fields. सो ये सिर्फ उसमें नहीं यूज़ हम करते, पेशेंट के उसके डायग्नोसिस के लिए वेरियस फील्ड्स में इस मशीन का यूज़ है। एंड जो लेफेनाइट HB हीमोग्लोबिन A1c मेथड जो होता है इट यूटिलाइजेज द प्रिंसिपल्स ऑफ आयन एक्सचेंज, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी फॉर द ऑटोमेटिक सेपरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन A1c, यानी कि HbA1c। होल ब्लड जो है इट इज़ सैम्पल डायरेक्टली फ्रॉम द प्राइमरी ट्यूब एंड डाइल्यूटेड इन hemolyzing buffer and pumped via a pre-filter to the ion exchange column. सो इस तरह से ये करता है HbA1c। अब आप एज यू कैन सी इन द स्क्रीन के ये प्लॉट कर रहे हैं ग्राफ, और ये सारा इस तरह से देखेंगे ये डाउनवर्ड्स अब आ रहा है, और इस तरह से ये सारा जो है वो इसको शो किया जा रहा है। और साथ ही थोड़ी देर में ये इसका वैल्यू आ जाएगी हमारी, और स्ट्रिप निकलेगी साइड से,
और उसके ऊपर सारा ग्राफ भी प्लॉट होगा और सारी वैल्यूज़ भी होंगी स्ट्रिप पे और सारी डिटेल्स होंगी। सो अब ये हमारा वैल्यूज़ जो हैं वो आ गई हैं और ये साइड से स्ट्रिप भी हमारी आ गई है पेशेंट की जो हमने फ़र्स्ट पोजीशन पे लगाया था और ये साथ जो है वो ग्लूकोज की वैल्यू और ये उसकी HbA1c सारा प्लॉट आया हुआ है। ये सारी डिटेल के साथ हमारे पास सारा रिज़ल्ट आ गया। सो ये स्ट्रिप पे हमारे पास HbA1c की वैल्यू आ रही है 8.3%, 4 to 6 जो है वो नॉर्मल है और एवरेज ग्लूकोज ये दे रहा है